नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछले अध्याय में अपन ने अध्ययन किया था कि सतनामी विद्रोह ने कैसे मारकाट मचा दी थी और उसको दबाने के लिए औरंगजेब को पूरे 2 साल लग गए थे। जी हाँ दोस्तों, 1672 में शुरू हुआ सतनामी विद्रोह 1674 के अंदर औरंगजेब के द्वारा पूर्णतः दबाया गया था। इसी समय सतनामी विद्रोह की आड़ को लेकर के नारनौल के आसपास के गांवों के रियासतों के छोटे मोटे राजाओं ने औरंगजेब को कर देने से बिल्कुल मना कर दिया था। उसके अंदर खंडेला भी एक राज प्रशासन था जिसने कर देने के लिए मना कर दिया था। अब औरंगजेब के कोप का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने खंडेला के ऊपर चढ़ाई करने का निर्णय सुनिश्चित कर लिया। लेकिन औरंगजेब के साथ समस्या ये थी कि दोस्तों चारों तरफ वो किसी न किसी राजा से उलझा हुआ था। बुंदेलखंड में छत्रसाल ने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। उधर शिवाजी छापामार युद्ध प्रणाली में शिकस्त दे रहे थे। इसको मद्देनज़र रखते हुए उसने नारनौल के ही फौजदार, जो कि सतनामी विद्रोह को दबाने के अंदर सफल रहा था, उसको ही उन्होंने आदेश दिया कि जैसे तैसे करके एक टुकड़ी खंडेला भेजी जाए। उसने अपने किसी मुख्य विश्वसनीय सेनापति को सेनापति बना करके विश्वसनीय सैनिक को सेनापति बना करके सिद्दी विरहाम खां के नाम से उसने एक सेना खंडेला के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजी। जी हाँ दोस्तों, सिद्दी विरहाम खां और मीर मन्नूसुर दो मुख्य योद्धा थे। उनको एक छोटी टुकड़ी देकर के खंडेला पर आक्रमण के लिए भेजा गया। जब ये टुकड़ी खंडेला को घेरने के लिए खड़ी हो गई तो उस समय दोस्तों खंडेला के राजा बहादुर सिंह के एक मुख्य सेनापति हुआ करते थे, जिनका नाम था इंद्रबान हरिरामोत। जी हाँ दोस्तों, हरिरामोत से मेरा मतलब यह है कि राजा रायसल के पुत्र हरिराम जी के वंशज थे, इसलिए हरिरामोत कहा गया। इंद्रबान को सीधा मीर मन्नूसुर ने दुबला पतला देख करके द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार दिया दोस्तों। और द्वंद्व युद्ध दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त द्वंद्व युद्ध हुआ। और द्वंद्व युद्ध के अंदर मुगलिया सैनिक की एक पैतरे को इंद्रबान ने अच्छे तरीके से जाना, समझा और परखा, और अंत में एक धोबी पछाड़ दे करके उसको बेढाल गिरा दिया। और बेढाल गिराने के बाद में उसको साँकल से बांध लिया गया और कैद कर लिया गया। जब दूसरे सेनापति सिद्दी विरहाम खां ने ये दृश्य देखा तो हक्का बक्का रह गया और अपनी सेना को वापस निकलने का आदेश दिया। और उसकी सेना पीछे से डर के मारे हिल चुकी थी। और दोस्तों इसी समय एक दोहा केसरी सिंह समर के अंदर लिखा था, यतो भार इंद्रभान भुज उत सीधी विरहाम सार धार जूझन लगे मचो बहुत संग्राम। तो ये दोस्तों उनके बारे में कहा गया है कि बहुत तगड़ा युद्ध हुआ। उसके बाद सिद्दी विरहाम खां ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन सिद्दी विरहाम खां खंडेला के आक्रमणकारियों को दबा नहीं सका और दुम दबा करके भागने को मजबूर हो गया। बचे कुचे सैनिकों के साथ सिद्दी विरहाम खां जब भाग रहा था तो दोस्तों केसरी सिंह समर वर्णन करती है कि पीछे खंडेला के आगे 7 कोस तक उनका पीछा किया गया, लेकिन वो ऐसे हवा हो चुके थे कि खंडेला के आस पड़ोस में भी नज़र नहीं आए। और उसके बाद में दोस्तों बताया जाता है कि औरंगजेब ने राजस्थान के अंदर उस समय नज़र उठाकर भी हिम्मत नहीं की मंदिरों को तुड़वाने के लिए, क्योंकि उस समय जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जो जिंदा थे, आमेर महाराजा जय सिंह जी भी जिंदा थे। जब उनके स्वर्गवास की खबर आई तो केसरी सिंह समर ने एक दोहा लिखा है, कहा गया है, घंट न बाजे देवरा संक न माने सा एकरसु फिर आवजो थे महाराज जैसा। मतलब जयसिंह जी की वजह से औरंगजेब की हिम्मत नहीं हो रही थी कि राजपुतानी के मंदिरों को तोड़वा दे। हालांकि उसने काशी विश्वनाथ और मथुरा के मंदिरों की तरफ रुख कर चुका था, उनको धराशायी कर चुका था वो, लेकिन जयसिंह जी और जसवंत सिंह की वजह से वो नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद कुछ समय बाद विक्रमी 1735 में जमरूद नामक ठिकाने पे, काबुल के अंदर जमरूद नामक ठिकाने पे जसवंत सिंह जी का भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद खुद औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, मतलब उसकी आज जो जोधपुर विरासत थी आज उसकी तरफ अपने आप ही हो गई। दोस्तों पूरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा और सब इन द्वंद्व युद्धों में उलझा करके रख दिया। आखिर वो चाहता पूरे भारत की हुकूमत था, लेकिन वो इन छोटे मोटे विद्रोहों में उलझ करके रह गया। वो इनको सफलतापूर्वक दबा नहीं सका। इसका मुख्य कारण उनकी हिंदू विरोधी नीतियाँ थी। उसने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उर्दू की आयतें अपने झंडों पर लिखवाना भी शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये था खंडेला के इतिहास के अंदर औरंगजेब का पहला आक्रमण खंडेला के ऊपर। अगली कड़ी में हम फिर पढ़ेंगे खंडेला के आगे की एक और कड़ी। अगर आपको इतिहास की ये कड़ियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल किस्सों का कारवां को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
नमस्कार दोस्तों।